जय माँ। आज मैं आपको रुद्राक्ष के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। रुद्राक्ष एक फल होता है। इसका बहुत ही महत्व है। सनातन धर्म के कई ग्रंथों में, वेदों में काफ़ी वर्णन है इनका। इसकी महिमा बहुत ही है, जितना हम सब जानते भी नहीं हैं उससे कहीं ज़्यादा है। इसके लाभ भी बहुत ही हैं और सूक्ष्म में ही हम सबको जानकारी है। कोशिश करूँगा जो मुझको मेरे गुरुओं के द्वारा जानकारी रुद्राक्ष के बारे में मिली है, सटीकता के साथ मैं आपको दूँ। रुद्राक्ष साक्षात शिव का ही अंश है। कई जगह पर शिव की कथाओं में इसका वर्णन भी मिलता है। जहाँ जहाँ शिव के आंसू पृथ्वी पर गिरे, वहाँ महारुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। रुद्राक्ष कई प्रकार के पाए जाते हैं। इनको मुखी के नाम से जानते हैं या संबोधित करते हैं। मुखी का मतलब फेस, एक मुखी, दो मुखी, इस तरीके से वन फेस, टू फेस ये बोला जाता है। रुद्राक्ष एक मुखी से 27 मुखी तक मिलते हैं। एक पुराणों में, किताबों में 42 मुखी तक भी बताए गए हैं। रुद्राक्ष पर जो धारी होती हैं उन्हीं को मुखी या मुख कहा जाता है। मुखी के अतिरिक्त भी कुछ विशेष प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। इनके उपयोग और प्रयोग भी अलग होते हैं। रुद्राक्षों में गौरी शंकर रुद्राक्ष होते हैं जो शिव और शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। एक गणेश रुद्राक्ष होते हैं, ये भगवान श्री गणेश का प्रतीक माने जाते हैं। एक सवार रुद्राक्ष होते हैं जो कि नाग देवता का प्रतीक माने जाते हैं। एक निराकार रुद्राक्ष भी कहलाते हैं। ये स्वयं शिव के प्रतीक में साधु सन्यासी धारण करते हैं। इनका भी अपना अलग महत्व है। रुद्राक्ष कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर ये है कि रुद्राक्ष भारत, नेपाल, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। नेपाली रुद्राक्ष का महत्व सर्वाधिक है। ये अत्यधिक ऊर्जावान और चमत्कारिक प्रभाव रखते हैं। नेपाली रुद्राक्ष 1 से 27 मुखी या फेस तक ही उपलब्ध होते हैं। गौरी शंकर, गणेश और सवार की उत्पत्ति भी नेपाल में ही होती है। भारत में 1 से 3 तक ही रुद्राक्ष पाए जाते हैं। 1 से 3 मुखी तक ही रुद्राक्ष पाए जाते हैं। भारत के रुद्राक्ष को भद्राक्ष भी बोला जाता है। इंडोनेशिया में 1 से 21 मुखी तक के रुद्राक्ष उपलब्ध होते हैं। नेपाली रुद्राक्ष आसानी से पहचाने जा सकते हैं। इनकी पहचान करना सरल है। ये 13 mm से लेकर 45 mm तक होते हैं। इनका वज़न 1 ग्राम से लेकर 10 ग्राम और अधिक भी हो सकता है। इनमें धारी या मुखी काफ़ी स्पष्ट होती हैं, आसानी से गिनी जा सकती हैं, जबकि इंडोनेशियन रुद्राक्ष काफ़ी छोटे आकार में और रेखाएं थोड़ी अंदर की तरफ धसी हुई होती हैं, जिनको आप या हम आसानी से
जान भी नहीं पाते हैं। इनका महत्व स्नान, दान, यज्ञ, वैष्णदेव दर्शन, किसी देवताओं के दर्शन, देवियों के दर्शन, या प्रायश्चित करने के लिए श्रद्धा भक्ति बढ़ाने के लिए श्राद्ध कर्म में, दीक्षा काल में रुद्राक्ष धारण कर के ही करना चाहिए। इन कामों में इनका अत्यधिक महत्व है। रुद्राक्ष को सर पर, कंठ पर, यज्ञोपवीत में, जनेऊ में और हाथ में धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष को स्वर्ण यानी सोने में, चांदी में भी धारण किया जा सकता है। रुद्राक्ष को भक्तिपूर्वक ही धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने से सभी पाप नष्ट होने लगते हैं। अगर कोई शिव भक्त है तो एक ही रुद्राक्ष सिर पर धारण करे, उसके समस्त दुखों का नाश होगा, समस्त पापों का नाश होगा। रुद्राक्ष के दर्शन मात्र से पुण्य प्राप्त होता है। स्पर्श करने से कई गुना ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। उधारण करने से कई कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। हाथ, हृदय, कान, मस्तक में जो रुद्राक्ष धारण करता है वो कहीं ना कहीं शिव तुल्य या शिव जैसा ही है। इसका अर्थ ये है कि जो हाथ, हृदय, कान, मस्तक में जो रुद्राक्ष धारण करते हैं वो शिव के सामीप्य होते हैं या शिव उनके सामीप्य होते हैं। चारों वेद पुराणों के पाठ का फल और हर प्रकार की विद्या को अतिशीघ्र प्राप्त करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इनको धारण करने मात्र से ही अतिशीघ्र तमाम प्रकार की विद्याएं, गोपनीय विद्याएं प्राप्त होने लगती हैं। स्वयं अगर किसी रुद्राक्ष में छिद्र उत्पन्न होता है तो वो सर्वोत्तम होता है। उसमें किया गया छिद्र अधम कहलाता है, यानी कि वो अच्छा रुद्राक्ष नहीं माना जाता है जिसमें छेद किया जाता है। रुद्राक्ष को कलाई, गला और हृदय पर धारण कर सकते हैं। गले में धारण करना सर्वोत्तम होता है। कलाई में 12 दाने, गले में 36 और हृदय पर 108 दानों को धारण किया जा सकता है। हृदय तक लाल धागे में 1 दाने रुद्राक्ष को भी धारण कर सकते हैं। सावन में सोमवार को शिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष धारण करना सबसे अच्छा होता है। रुद्राक्ष धारण करने के पहले उसे शिव जी को समर्पित करना चाहिए। उसी माला या रुद्राक्ष पर मंत्र जाप भी होना चाहिए। अगर गुरु के द्वारा दिया गया कोई रुद्राक्ष माला है तो सर्वोत्तम है। जो भी रुद्राक्ष धारण कर रहा है उसे सात्विक रहना चाहिए। रुद्राक्ष धारण के बहुत से फायदे हैं। रुद्राक्ष को लेकर मानता है कि इसको धारण करने से शरीर की सारी समस्याएं दूर होने लगती हैं। वैज्ञानिक परीक्षण भी हो चुका है कि दिल के रोगियों के लिए रुद्राक्ष बहुत फ़ायदेमंद है। कैंसर के रोगियों के लिए रुद्राक्ष बहुत ही फ़ायदेमंद है। रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति पर लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसको धारण करने से मनुष्य की हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। रुद्राक्ष धारण करने से कठिन साधना करने के बाद मिलने वाले फल के बराबर लाभ होता है। रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही वो भाग्यशाली भी बनते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस धरती पर अकेली ऐसी ही वस्तु रुद्राक्ष होते हैं जिस पे मंत्र जाप और ग्रहों को नियंत्रित करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। अगले वीडियो में मैं इनके एक एक करके फ़ायदे बताऊंगा।
किस लिए पहने जाते हैं या किन लोगों को पहनना चाहिए, कब और कैसे पहनना चाहिए, रुद्राक्ष आपके जीवन को कैसे बदल सकते हैं और आपके जीवन में, परिवार में कैसे खुशियां ला सकते हैं। रुद्राक्ष ग्रहों को कैसे नियंत्रित करते हैं या ग्रहों पर इनका क्या प्रभाव है, ये भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। जिनके सर में दर्द रहता है, जिनके सर में दर्द रहता है, वो एक काली मिर्च लेके उसमें सुई से छेद कर लें और उसको आग की लौ में धीरे धीरे करके जलाएं। जो उसमें धुआं निकले उसको अपनी नाक से खींचें ऊपर की तरफ। कुछ ही दिनों में आपके दर्द में आराम मिल जाएगा। माँ आप सबका कल्याण करे। जय माँ, जय माँ।